बार वीर ने न्यू रेड कलर की स्कूटी खरीदी थी और वो उसी की टेस्ट राइड पर गया हुआ था। एमिली भी वीर के पीछे बैठी हुई थी। काफी देर तक स्कूटी चलाने के बाद वीर उसे लेकर एमिली के घर पहुंच जाता है और फिर एमिली के घर पहुंचकर वीर स्कूटी को रोक देता है और फिर एमिली स्कूटी से उतरकर आगे जाती है। एमिली, अब तुम अपने घर जाओ। मुझे प्रिंसिपल सर ने बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। मैं उनके पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर इतना कहने के बाद वीर अपनी स्कूटी को स्टार्ट करता है और फिर वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। इधर एमिली कुछ सोचती है और फिर कुछ सोचने के बाद वो अपने घर न जाकर वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। इधर प्रिंसिपल सर एक जगह पर बैठे हुए वीर का इंतजार कर रहे थे और फिर तभी वहां पर उस जगह मैड मैक्स आ जाता है। और जब मैड मैक्स प्रिंसिपल सर को वहां पर अकेला बैठा देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो तुरंत अपनी रूप बदलू शक्ति का इस्तेमाल करता है और एमिली का रूप ले लेता है और प्रिंसिपल सर के पास चला जाता है। अरे एमिली बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो वीर को बुलाया था, मुझे वीर से बहुत जरूरी काम है। सर, वो काम मैं पूरा कर दूं तो और फिर तुरंत मैड मैक्स जादू करता है और प्रिंसिपल सर को अपनी लैब में टेलीपोर्ट कर देता है और फिर वो भी वहां से चला जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दें। एक दिन की बात है जब वीर बीच के किनारे आया हुआ था और वहीं पर कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहां पर एमिली अपनी टॉय कार लेकर आ जाती है जो कि उसे उसके पापा ने दिलाई थी। एमिली कार से उतरकर वीर के पास जाती है। एमिली, तुम्हारे पास ये रेड कार कहाँ से आई? ये तो बहुत अच्छी है। वीर, ये मुझे मेरे पापा ने दिलाई। चलो हम लोग इसमें घूमने चलते हैं। और फिर वीर कुर्सी से खड़ा होता है और एमिली के साथ घूमने के लिए चला जाता है। वो लोग अपनी कार को लेकर चौकीदार नगर के बीच पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर वो लोग अपनी कार से उतरकर घूमने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बंटी आ जाता है और फिर बंटी वीर से कहता है, अरे वीर, तुम यहाँ हो? तुम्हें तो दादाजी ने तुरंत अपने पास बुलाया है। जल्दी जाओ वीर, जल्दी जाओ। बंटी, मैं तो इमली के साथ यहाँ घूमने आया था। चलो ठीक है, मैं दादाजी के पास जाता हूँ। इमली, मुझे दादाजी ने बुलाया है, मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ। तुम यहीं पर रुकना, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। और फिर इतना कहने के बाद वीर वहाँ से अपने दादाजी की लैब की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन वीर को नहीं पता था कि वो बंटी नहीं बल्कि मैड मैक्स है। और फिर मैड मैक्स तुरंत एमिली को अकेला देखकर उसे वहाँ से गायब कर देता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दें।